गजा के खंडहरों में अब उम्मीदों के फूल खिले दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर लागू होने के बाद अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं हजारों फिलिस्तीनी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर अब एग्रीमेंट हो गया है। होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। दोनों ही ओर से एक दूसरे के जो नागरिक बंधक बनाए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और इसको लेकर अब गाजा में जश्न है, खुशियां हैं, त्योहार जैसा माहौल है। इजराइल हमास युद्ध की घोषणा के बाद, जब से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से ही गाजा से लेकर तेल अवीव तक जश्न का माहौल है और बंधकों और कैदियों के परिवार अपनी रिहाई की उम्मीद में खुशी मना रहे हैं, अपनों की रिहाई की उम्मीद में खुशी मना रहे हैं। इजराइल हमास में शुक्रवार की दोपहर से सीज फायर लागू हो जाने के बाद गाजा के खंडहरों में उम्मीदों का नया सवेरा हो गया है, जहां आशाओं के नए फूल खिलने लगे हैं। हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर भी लौटने लगे हैं। बमों और मिसाइलों की बारिश से खंडहर हो चुके गाजा में फिर से उम्मीदों के फूल खिलने लगे हैं। दरअसल इजराइल और हमास में 2 साल से चल रहे युद्ध में शुक्रवार दोपहर से संघर्ष विराम लागू होने के बाद शनिवार की सुबह आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौट चुके हैं, खुशी का माहौल है। वहीं बाकी फिलिस्तीनी भी अपने खंडहर हो चुके घरों की ओर लौटने के लिए रेस्क्यू कैंप्स में, राहत शिविरों की तरफ जाने लगे हैं और राहत शिविरों की ओर उन्होंने कूच करना शुरू कर दिया है, पहुंचना शुरू कर दिया है। दिल में दर्द और चेहरे पर जश्न है। गाजा के खंडहरों की ओर लौट रहे फिलिस्तीनियों के दिलों में गहरा दर्द है। ये दर्द अपनों को खोने, अपने घरों के खंडहर होने और लंबी त्रासदी झेलने का है। पिछले 2 सालों से लाखों फिलिस्तीनी नागरिकों को खाना बदोश जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा है। अपनों की मौतों के गम के साथ उन्हें भूख, प्यास और इलाज के लिए भी तड़पना पड़ा और इन सबके बावजूद अब अपने घरों की ओर लौट रहे फिलिस्तीनियों के चेहरे पर घर वापसी का जश्न है, खुशियां हैं और उम्मीदों की नई मुस्कान भी है। इजराइल और हमास ने गाजा में 2 साल से चल रहे विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव इस वॉर को रोकने और होस्टेजेस की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई है। यह समझौता जहां खुशी और राहत लेकर आया है, वहीं इससे जुड़ी कई आशंकाएं भी हैं, कई सस्पिशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं जो अब भी बनी हुई हैं। फिलहाल इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही है कि हमास आने वाले दिनों में सभी जीवित बंधकों को छोड़ देगा। जो भी जिंदा होस्टेजेस हैं उन्हें सही सलामत रिहा कर दिया जाएगा, जबकि इजरायली सेना गाजा के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हटना शुरू करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद बृहस्पतिवार को गाजा के स्थानीय नागरिक जश्न में डूबे थे। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मिठाइयां खिलाई, बधाइयां दी। सोमवार तक बताया जा रहा है कि रिहा हो जाएंगे, यानी कि 2 दिन का वक्त और बचा है। इजरायली बंधक समझौते के तहत हमास द्वारा बंधक बनाए गए जितने भी बाकी 48 इजरायली हैं, इजरायलियों को और बाकी लोगों को सोमवार तक रिहा किया जाना है। इन बंधकों में करीब 20 के जिंदा होने की उम्मीद है और इस समझौते के बावजूद गाजा के भविष्य को लेकर कई सवाल अब भी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। खासकर ये कि इजरायली सेना की आंशिक वापसी के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा। इजरायली सेना जब गाजा से वापस आ जाएगी तो वहां पर किसकी सत्ता चलेगी, हुक्मरान कौन से होंगे और क्या हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर पॉलिसी के अनुसार हथियार डाल देगा। हमास की ओर से हथियारों को त्याग कर दिया जाएगा, सरेंडर कर दिया जाएगा। गाजा में अभी तक 48 बंधक इस समय हैं। इस समय गाजा में हमास के पास 48 बंधक हैं और इनमें से लगभग 20 जिंदा माने जा रहे हैं। हमास सभी बंधकों को जिंदा या मुर्दा लौटाने को राजी हो गया है। इससे दोनों पक्षों में, दोनों ही पार्टीज ने गाजा में सीज फायर की घोषणा कर दी है। पहले चरण की रिहाई का खाका तैयार कर लिया गया है और ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, इसके हिसाब से, इस रोड मैप के हिसाब से दोनों ओर से होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। इससे गाजा में जश्न मनना भी शुरू हो गया है। और अगर हम इस संधि की, इस एग्रीमेंट की प्रमुख बातों की बात करें तो समझिए, समझौते की औपचारिक घोषणा हुई है, ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट हुई है, इजराइल की संसद में की जाएगी और इजिप्ट में हस्ताक्षर होंगे। अब प्रोसेस समझे कि क्या होगा। इजराइल की संसद में इसकी औपचारिक घोषणा होगी और फिर इजिप्ट में जाकर इस पर सिग्नेचर किए जाएंगे, इस एग्रीमेंट पर। इसमें उन कैदियों की लिस्ट भी होगी जिनको रिहा किया जाएगा। इजरायली संसद से मंजूरी के बाद 24 घंटे का समय दिया जाएगा ताकि पीड़ित पक्ष आपत्ति दर्ज कर सके। अगर कोई आपत्ति है तो वो लिखित में दर्ज करा सके, अपनी शिकायत बता सके। गाजा से सेना की वापसी शुक्रवार शाम से शुरू हो सकती है। रविवार रात, सोमवार से बंधकों और कैदियों की रिहाई शुरू हो सकती है। रफा बॉर्डर सहित 5 सीमा चौकियां खोली जाएंगी। शुरुआत में रोजाना 400 ट्रकों को गाजा में इंटर करने की परमिशन दी जाएगी। बाद में यह संख्या 600 तक बढ़ाई जाएगी। ट्रंप की अगर रोल की बात करें तो ट्रंप की भूमिका और अमेरिका की योजना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन से यह एग्रीमेंट हुआ है, यह समझौता हुआ है। ट्रंप ने एक वीडियो कॉल में बंधकों के परिवारों से कहा कि बंधक वापस आ रहे हैं, होस्टेजेस वापस आ रहे हैं, उनके परिवारों को बताया गया है वे सोमवार तक लौट आएंगे। अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण के, गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक इंटरनेशनल एड योजना का भी नेतृत्व करेगा।
गाजा की आंतरिक सुरक्षा के लिए अरब और मुस्लिम देशों के अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात की जाएगी। फिलिस्तीन प्राधिकरण को भविष्य में भूमिका दी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स की शर्तें भी होंगी और ये बड़े पैमाने पर होगा। अगर हम ग्राउंड जीरो पर हालात की बात करें और रिटेलिएशंस और रिएक्शंस की बात करें तो आप समझें कि समझौते की घोषणा के बाद भी गाजा में इजरायली हमले जारी हैं, अब भी जारी हैं, बावजूद इसके कि सीज़फायर का ऐलान किया जा चुका है। इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है। बृहस्पतिवार को भी उत्तरी गाजा में विस्फोट देखे गए। खान यूनुस में लोग खुशी और शोक के मिले जुले भाव में दिखे। कहीं खुशियां थी, कहीं दुख था, कहीं ये भाव था कि बावजूद सीज़फायर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें छलावा और धोखा मिलेगा। मोहम्मद अल फर्रा ने कहा कि हमने अपनों को खोया, घर खोया, हम लौटना चाहते हैं, लेकिन वहां रहने लायक कुछ बचा ही नहीं है, तो हम रखेंगे कहां। बंधक परिवारों में जश्न जरूर दिखाई दिया। युद्ध विराम के बाद बंधकों और कैदियों की रिहाई के ऐलान के बाद तेल अवीव में बंधकों के परिवारों में भी खुशी है, आंसू बहे और जश्न मनाया गया। कम से कम घर सर पर छत नहीं है तो हमारे परिवारजन सही सलामत वापस तो लौट पाएंगे, आंखों में इस बात की खुशी थी। जेरूसलम में कुछ लोगों ने कहा कि हमने 2 साल आतंक में बिताए, आज राहत की हमने सांस ली है। नेतन्याहू ने अब लेकिन एक और वार्निंग भी दी है। समझिए कि सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वार्निंग दी है, चेतावनी ये दी है कि अगर हमास ने अपने हथियार नहीं डाले तो इजराइल फिर से मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस एग्रीमेंट में हमास की सहमति इसलिए मिली क्योंकि उसे लगा कि तलवार अब भी उसकी गर्दन पर लटकी है। नेतन्याहू ने आगे बताया कि समझौते के अगले चरण में, अगले स्टेप में समझौते के हमास को पूरी तरीके से निशस्त्र किया जाएगा। हमास से हथियार छीन लिए जाएंगे या फिर सरेंडर करवा दिया जाएगा, हथियार छुड़वा दिए जाएंगे हमास से, और गाजा को असैन्यकृत क्षेत्र बनाया जाएगा। यानी कि एक ऐसा इलाका, एक ऐसा रीजन बनाया जाएगा जहां पर वेपन्स नहीं लेकर जाए जाएंगे। एक वरिष्ठ इजरायली सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक, एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इजरायली सेना अभी भी गाजा के लगभग 50% हिस्से पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है और आगे भी बनाए रखेगी। नेतन्याहू की एक सुरक्षा मीटिंग भी हुई है सिक्योरिटी को लेकर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में युद्ध विराम को, सीज फायर को मंजूरी देंगे और फिर पार्लियामेंट फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर वोट करेगा। दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने इसे लेकर एक मिक्स्ड रिएक्शन दिया है, मिक्स्ड उनके इमोशंस बाहर आए हैं। उन्होंने होस्टेजेस की वापसी का एक तरफ वेलकम किया, लेकिन आतंकी नेताओं की रिहाई पर उन्होंने चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि होस्टेजेस को रिहा करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप कर दें, लेकिन टेररिस्ट को क्या रिहा किया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कब शुरू हुआ था, आप ये भी समझिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर घातक हमले के साथ इसकी शुरुआत की, जिसमें 1200 लोग मारे गए एक साथ और 251 को होस्टेज बना लिया गया। और इसके बाद इजराइल की रिटेलिएशन में, जवाबी कार्रवाई में गाजा में 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 1.7 लाख लोग घायल हुए हैं। इसमें करीब आधे से ज्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। ये इस युद्ध के दौरान तीसरी बार सीज फायर हुआ है। पिछले दिनों दोनों में बंधकों और कैदियों की अदला बदली हुई थी, दोनों ही पार्टीज की ओर से। और मार्च की अगर बात करें तो एक सीज फायर को इजराइल ने अचानक बम्बार्डिंग करके तोड़ दिया था। जो बची खुची उम्मीद उस वक्त थी सीज फायर की, उसको इजराइल की ओर से खत्म कर दिया गया था, क्योंकि पहल उस वक्त इजराइल की ओर से बम्बार्डिंग की गई थी। गाजा में जश्न है एक, अब देखिए गाजा में ये जो जश्न का माहौल है ये एक डिफिकल्ट और इमोशनल टॉपिक है। ये कोई साधारण खुशी नहीं है दोनों ही पार्टीज के लिए और खासकर उन होस्टेजेस के लिए जो दोनों ओर से बंधक बनाए गए थे। ये एक पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक और मानसिक, मेंटल रिएक्शन है। ये खुशी जो है, ये आंसू जो हैं और खुशियां दोनों एक साथ, ये उस हालात की हैं जिसमें गाजा के लोग जी रहे हैं। हम अगर इस वाकये को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे कई परतें हैं, कई भावनाएं छुपी हैं और ये सिर्फ खुशी का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि संघर्ष का, लंबे संघर्ष का, अस्मिता का और जीवित रहने की जिद का सिंबोलिज्म भी है।